नमस्कार। सभी को सादर नमन। हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं। आप सभी हमारे साथी हमारे लिए बहुत खास है, बहुमूल्य हैं, क्योंकि आपका मशवरा, आपकी राय, आपके कमेंट्स, आपके विचार हमें जीवन की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और हमारे जीवन को अच्छा बना रहे हैं। सभी मित्रों, ऐसा नहीं है कि किसी में ज्ञान की कमी है। सभी जानते हैं, सभी ज्ञानी हैं और सभी के विचारों में बहुत शक्ति है जो हमें बल देती है। न च पथ्यविहीनानां भेषजानां सतेरपि, न च पथ्यविहीनानां भेषजानां सतेरपि। एक संस्कृत का श्लोक है जो आयुर्वेद के प्रति समर्पित है। इसका अर्थ है कि यदि हम परहेज नहीं करते हैं तो चाहे सैकड़ों दवाइयाँ खा लें, कोई काम नहीं करेंगी। न च पथ्यविहीनानां भेषजानां सतेरपि, यानी कि सैकड़ों दवाइयाँ बेकार हैं यदि हम परहेज नहीं करते हैं, यदि हम आहार विहार पर गौर नहीं करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जब तक हम अपने जीवन में ये नहीं देखेंगे कि हमें क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है, हम यूं ही भागम भाग की ज़िंदगी बिताते जाएंगे, धन अर्जित करते जाएंगे, शोहरत, मकान, दुकान, गाड़ियों को इकट्ठा करते जाएंगे, लेकिन जब देखेंगे कि उसका फिर क्या फल क्या है, उसका परिणाम क्या है। हमने अपनी सुख सुविधाएं प्राप्त की, लेकिन हमने यदि उस धन से किसी की दुआएं नहीं बटोरी तो उस धन का कोई फायदा नहीं है। धन कितना भी हम गठरियों में बांध कर रख दें, कितना भी बैंक बैलेंस बना कर रखें, लेकिन धन हमारे साथ नहीं जाता। हमारे साथ सिर्फ यश जाता है, दुआएं जाती हैं, और उसके लिए हमें पुण्य, परमार्थ, जन सेवा करनी होगी। किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए हमें बहुत सोच विचार कर देखना होगा कि हमारे आसपास ऐसे कौन से परिवार हैं जो शिक्षा विहीन हैं और पैसे की कमी के कारण शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी है, जितनी भी हम कर सकें। ये बहुत बड़ा पुण्य है, और पुण्य करके हमें दर्शाने की जरूरत नहीं है। एक हाथ हम दान दें और दूसरे हाथ को पता ना लगे तो वही दान होता है। ये नहीं कि हमने 4 केले बांटे और उसके 400 फोटो खींचकर मीडिया में डाल दिए, ये कोई दान नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, आप ज्ञानी हैं। सभी को नमन करता हूँ। बस अच्छे विचारों को समेट कर रखिए, संजो कर रखिए और उन पर अमल कीजिए। यही मेरी नज़र में सबसे बड़ा सत्संग है। और एक छोटी सी इल्तिजा है कि जितना हो सके बुजुर्गों के प्रति नरम रखिए, अपने व्यवहार को सॉफ्ट रहिए और उनकी सेवा में सदैव समर्पित रहिए। जिस घर में, जिस आंगन में, मैंने बहुत करीब से, बहुत गौर से सुना है, डॉक्टर APJ कलाम ने कहा था एक सभा में कि जिस आंगन में माँ सुखी नहीं होगी, ना वो आंगन सुखी होगा, ना वो शहर, ना वो गांव, ना वो देश, ना वो राज्य। इसलिए माँ की सेवा में सदैव आप तैयार रहिए। माँ की सेवा, कहते हैं कि माँ के चरणों के तले जन्नत है। मैं कहता हूँ माँ के तो नाम में ही जन्नत है। जब हम माँ शब्द बोलते हैं तो हमारा मुंह कैसे खुलता है, जैसे कि खुशी के सारे द्वार खुल गए हों। उसी माँ के लिए आप सदैव समर्पित रहिए। ए माँ, तेरे एहसानों का कर्ज 100 जन्म लेकर भी ना उतार पाऊंगा। कर्ज क्या, सूद भी होगा न पूरा,
मैं अपनी चाम से तेरे पाँव का जूता अगर हो जाऊंगा। मित्रों, माँ और माँ समान सभी महिलाओं का, सभी बुजुर्गों का ख्याल रखिए, जितनी हो सके उनकी सेवा कीजिए। पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, बच्चों की, बीमारों की सेवा कीजिए। मेरी नज़र में सबसे बड़ा सत्संग वही है। माथे पर लंबा तिलक लगाकर, लपाट को घेर कर, लंबा चोला पहनकर, आडंबर और पाखंड दिखाकर मैं संत नहीं बन सकता। मैं संत सिर्फ सत्य वचन, पवित्र विचार और मन के कोने में कहीं दया भाव रखूंगा, तभी मैं संत बन पाऊंगा। जो सुकून मिलता है किसी की सेवा करके, उस सुकून का कोई जवाब नहीं। ना वो धन से प्राप्त हो सकता है, ना उसकी धन से भरपाई हो सकती है, ना शोहरत से भरपाई हो सकती है, ना सिंहासन राज ठाट से उसकी भरपाई हो सकती है। आइए कुछ जनसेवा करके देखें और सुकून पाएं। मेरी यही इल्तिजा है आप सभी से, यही विनती है। नमो नमो शादर नमो।